अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत मज़ेदार सी घर में ही आपके टिप्स। आप सबको पता है जैसे कि सर्दियाँ जा रही हैं तो हमने अपने कपड़े किस तरह से सेव करके रखने हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने लगी हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो जी चलते हैं अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। ये देखें, मेरे पास इस तरह की शर्ट्स हैं। अक्सर क्या होता है, हमारे अलमारी में जगह नहीं होती और बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं। और सर्दियों के कपड़े तो आपको पता है ज़्यादा ही होते हैं तकरीबन, क्योंकि हर चीज़ हमारी डबल डबल होती है। चाहे वो कपड़े हों, हमारी जैकेट्स हों, हमारे स्वेटर्स हों, इवन के कुछ भी हो। तो आज मैं आपको बताऊंगी इसको अच्छी तरह से तय करके किस तरह हम अपनी अलमारी में रख सकते हैं और कम से कम जगह लेगा ये इंशाल्लाह। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। ये देखें, ये मैंने शर्ट ली है, इसको हम किस तरह तय करते हैं। ये देखें, यहाँ मैंने इसको वन साइड से फ़ोल्ड किया और मैंने इसकी दूसरी साइड भी इस तरह से फ़ोल्ड कर ली है। तो अब आपने इसकी स्लिप्स को अंदर की तरफ करना है और आपने इसको एक साथ बराबर कर लेना है। अब आप इसको एक तरफ से पलटेंगे, लाइक नीचे का साइड आपने ऊपर करना है और ऊपर की तरफ से आपने नीचे करना है। तो जब ये इस तरह से आप रखेंगे तो ये छोटा हो जाएगा और ये वाला पार्ट आपने उठाकर नीचे वाला पार्ट आपने अपनी इसकी नेक के अंदर डाल देना है। तो ये देखें कितना अच्छा और इजीली हमारी ये तय हो गई है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, एक तो ये खुलेगी नहीं और दूसरा ये हमारी कपड़े जब हम रखेंगे तो ये इजीली मतलब कम जगह लेगी अलमारी के अंदर और इससे हम ज़्यादा से कपड़े तय कर सकते हैं। अगर आप इसको वैसे ही तय करेंगे तो ये ज़्यादा जगह लेगी और ये थोड़ा सा मोटा सा बन जाएगा ना। तो आप इस तरह तय करके रख सकते हैं अपनी शर्ट्स को, जैकेट्स हो, अपर हो, हाईनेक्स हो, कुछ भी हो, इस तरह से तय करके रखते हैं। तो अब मैं आपको टिप नंबर 2 बताती हूँ। जो हमारी हुडी वाली होती हैं, स्वेटर हो गए या अपर्स वगैरह हो गए, वो हम किस तरह तय करके रख सकते हैं। तो ये देखें, ये हुडी वाली है, इसको भी हमने क्या करना है, हमने इसको भी वन साइड से इस तरह से फोल्ड करना है, हल्का सा स्लिप्स इसके अंदर कर लेनी है और हमने सेकंड स्लिप्स भी इसके अंदर डाल देनी है। अब ये स्लिप्स हमारी सेट हो गई। अब ये पूरा हमारा चकोर बन गया है ना। तो अब हम इसको क्या करेंगे, हमने इसके अंदर एक साइड से हमने इसको फोल्ड करना है। ये देखें, इस तरह मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखें, आपने इस तरह से एक साइड से फोल्ड करना है और दूसरी तरह से भी आपने इसी तरह, जैसे हमने पहले वाली शर्ट को फोल्ड किया था, इसी तरह से आपने दूसरी शर्ट को भी फोल्ड कर लेना है। अब हमने पहले क्या किया था, हमने पहले वाली शर्ट में नीचे वाला पार्ट हमने उसके ऊपर वाले नेक के अंदर डाला था। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो हमारी हुडी होगी, अब वो वाला पार्ट हम सारी तय करके, हमने पूरी अपर हुडी हमने तय करके अपनी इस तरह से इस कैप के अंदर डाल देनी है। तो अब इससे भी ये एक फ़ायदा होगा आपको कि एक तो ये खुलेगी नहीं और दूसरा ये आपकी इजीली एक जगह रखी रहेगी। लाइक कपड़े वगैरह गिर जाते हैं अक्सर हमारी अलमारियों में से, तो हमारे कपड़े खुल जाते हैं, फिर हमें दोबारा तय करने पड़ते हैं। तो आप अगर इस तरह तय करके रखते हैं, अपनी चीज़ों को सेव रखते हैं, तो आपकी अलमारी से कपड़े भी नहीं बिखरेंगे और ये हमारी कम से कम जगह लेगा। ओके जी, तो टिप नंबर मेरी 3 भी इसी चीज़ को लेकर है कि हमने पहले कॉलर वाली की थी, फिर हमने हुडी वाली की और हम अब विदाउट नेक वाली, विदाउट कॉलर वाली करेंगे। तो अब हमने भी इसको भी इसी तरह तय कर लेना है। इसका थोड़ा सा तरीका हमने चेंज करना है, क्योंकि हुडी वाली नहीं है ये, तो ये खुल ना जाए। तो हमने क्या करना है, हमने एक स्लिप्स लेकर इसको नेक नीचे की तरफ हमने इसको बिछा लेना है, लाइक क्रॉस साइड में हमने इसे रखना है और दूसरी स्लिप्स को भी हमने इसी तरह रखना है। तो ये हमारा क्रॉस बन जाएगा। आपने इसको इस तरह से करना है। अब ये क्रॉस बन गया, अब ये इसके अंदर ही रहेगा ना। अब हमने वही सेम चीज़ अप्लाई करनी है और हमने इस तरह ही इसको फोल्ड करना है और वन साइड लेना है, फिर सेकंड साइड लेना है और ये हमारा इजीली बन गया है। अब हमने इसी तरह ही इसको भी करना है। नीचे से हमने इसका पार्ट उठाना है और हमने ऊपर वाले साइड पर इसको इन कर देना है। तो चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ कि हमने किस तरह इसको ऐड करना है। अब आप देख रहे हैं, ये देखें, नीचे से
मैंने नीचे वाला पार्ट लाइक इसकी जो नेक वाला हिस्सा था वो हमने इसके अंदर डाला है, क्योंकि इसके अंदर नेक वाला एरिया जो है हमारा वो काफ़ी खुला है और उसमें बटन्स वगैरह हैं। तो अगर हम नीचे वाला पार्ट रखेंगे ऊपर तो वो खुल जाएगा, तो हमने इसलिए ऊपर वाला पार्ट हमने नीचे रखना है ताकि ये हमारा इजीली रहे और खुले भी नहीं। तो आपको इंशाल्लाह ये वाली टिप भी मेरी अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर ना समझ आई तो प्लीज़ रिटर्न कर कर देख लीजिएगा। तो आप अपने घर के तमाम कपड़े, स्वेटर्स, जैकेट्स, अपर्स, हाईनेक्स वगैरह इसी तरह ही तय करके रख सकते हैं। उससे हमारी अलमारी में जगह भी नहीं ज़्यादा हो लेगी, ये चीज़ें और इजीली रहेगा। तो जी चलिए, वही बात आ गई है दोबारा से कि हम सर्दियों का मौसम जा रहा है तो हमने कपड़े सेव करके रखने हैं किस तरह से। तो हम सॉक्स भी क्या करते हैं, हम एक के अंदर एक सॉक्स डाला और बस ये जा और वो जा और जान छुड़ाई और बस जी चलो जी ठीक है हो गया काम। लेकिन हमने इस तरह नहीं करना। इस तरह क्या होता है, हम अगर बहुत सारे सॉक्स रखते हैं तो हमारी शॉपर्स वगैरह हों या ड्रॉज हो तो हमारी वो काफ़ी भर जाती है, तो उसके अंदर से कपड़े गिर रहे होते हैं क्योंकि ये ज़्यादा खुला हो जाता है और बड़े बड़े हो जाते हैं कपड़े, मतलब भारी से हो जाते हैं, तो फूले फूले से हो जाते हैं। तो हमने इसको इस तरह से तय करके रखना है। आपने एक के ऊपर एक सॉक्स रखना है और फिर दूसरा सॉक्स उसके अंदर से निकाल कर फोल्ड करके इस तरह से एक के अंदर एक निकाल देना है। तो एक तरीका ये है, अगर आपको ये वाला इजी लगे तो आप ये वाला ट्राई करिएगा। अब मैं आपके साथ दूसरा भी शेयर कर देती हूँ। ये देखिए मेरा कितना अच्छा ये एक छोटा सा रोल टाइप का बन गया है। अब आप इसको अपनी अलमारी में, ड्रॉज में, किसी जगह भी रखेंगे तो ये आपको एक तो इजीली मिल जाएगा और दूसरा आपको एक एक मतलब कर कर ढूंढना नहीं पड़ेगा कि एक सॉक्स आपका यहाँ है और एक सॉक्स आपका वहाँ है। तो आपको इजीली ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको इजीली मिल जाएगा। तो दूसरा मैं आपको दूसरी भी इसी तरह बता देती हूँ कि हमने पहले वो वाला तरीका देखा था, अब हम इसी को ही ये देखें इसके अंदर ऐड करेंगे। पहले हमने वो वाला ऊपर से नीचे किया था, उसके अंदर ऐड किया था, अब हम इसको नीचे वाले पार्ट को हम उसके अंदर, यानी कि हमने सॉक्स फोल्ड करके सारा का सारा पार्ट हमने उसके अंदर से वापस बाहर निकाल देना है। तो इस तरह करके आप अपने तमाम सॉक्स, तमाम जो बच्चों की चीज़ें होती हैं वो आप इजीली रख सकते हैं अपनी अलमारी में, ड्रॉज वगैरह में, जो भी आपका मतलब कैबिनेट हो, कुछ भी हो, आप इसको इजीली इसी तरह फोल्ड करके रख सकते हैं। उससे क्या होगा, हमारी अलमारी में जगह भी कम रहेगी, या हम किसी बॉक्स में या किसी भी चीज़ में रखते हैं तो आपका सेव रहेगा। तो चलिए जल्दी जल्दी हम अपने ये सॉक्स फोल्ड कर लेते हैं और फिर इंशाल्लाह मैं आपको बताती हूँ कि मैं आगे क्या करने वाली हूँ। अच्छा जी, तो हमारे तमाम सॉक्स हमने फ़ोल्ड करके रख लिए हैं। तो अब बारी आती है टोपों की, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये भी हमारा सर्दियों का ही एक हिस्सा है, टोपे, सॉक्स। अच्छा जी, जिन घरों में बच्चे ज़्यादा होते हैं तो उनके घरों में चीज़ें भी ज़्यादा होती हैं। सॉक्स हो गए, चीज़ें हो गई, कपड़े हो गए, उनके घरों में चीज़ें भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो हमने, ज़ाहिर है बच्चों की चीज़ें छोटी छोटी होती हैं तो हमने उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक चीज़ यहाँ रखो, दूसरी वहाँ रखो, तो हम इस तरह चीज़ें नहीं ढूंढ पाते हैं। तो आपने करना क्या है, मैं आपको इन टोपों को दिखा रही हूँ जो हमारे सर्दियों में बच्चे कैप्स वगैरह लेते हैं। तो आपने इन कैप्स को क्या करना है, इजीली आपने इधर उधर नहीं फेंकना। आपने एक बड़ा सा मतलब कैप ले लेना है और सारे कैप एक के ऊपर एक रखें और इसी तरह ही आप इसे फोल्ड करें और एक बड़े कैप के आप इसके अंदर डालकर रख सकते हैं। तो जैसे हमारे सॉक्स हमें इजीली मिल जाएंगे, ऐसे हमारे जो बच्चों के कैप्स वगैरह हैं, जो सर्दियों के टोपे हैं, वो भी हमें इजी अवेलेबल हो जाएंगे। हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने एक कैप उठाना है और उसी के अंदर हमें अपने तमाम कैप्स वगैरह मिल जाएंगे। तो आप मेरी टिप्स को ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत छोटे छोटे से टिप्स आपके लिए लेकर आती हूँ, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी। अच्छा जी, तो अब हमने क्या करना है, अगर हमारी अलमारी वगैरह में जगह ना हो, लाइक हमारी ड्रॉज वगैरह होती हैं, कैबिनेट्स होते हैं, वो फुल हो जाते हैं, तो आपने क्या करना है, एक बॉक्स ले लेना है, किसी भी तरह का बॉक्स हो। मेरे पास ये शूज़ वाला बॉक्स अवेलेबल था फ़िलहाल, तो मैंने इसी में ही अपने शूज़, सॉक्स वगैरह एंड ग्लव्स, जो भी चीज़ें थी वो मैंने इसके अंदर ऐड करके रख दी हैं। तो अब इससे ये होगा इजीली, एक तो ये हमारे ये सेव रहेंगे। आप इसको किसी टेप वगैरह से टैपिंग कर दें तो इसके अंदर डस्ट वगैरह भी नहीं जाएगी और आप इसको अलमारी से बाहर भी रख सकते हैं। लाइक अक्सर ऐसा होता है हमारे पास चीज़ें ज़्यादा होती हैं तो हम अलमारी के ऊपर रख देते हैं।
तो आपने भी इसी तरह से अगर अलमारी के ऊपर रखेंगे या कहीं भी रखेंगे तो आपकी ये चीज़ें सेफ रहेंगी, इन पर डस्ट वगैरह नहीं लगेगी इंशाल्लाह। तो जी चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी शर्ट्स वगैरह कपड़ों को लेकर। अक्सर हमारे कपड़े होते हैं पड़े होते हैं इसी तरह से, लाइक हमने वॉश करे और हमने इस तरह से रख दिए इस्त्री करने वाले, तो वो हमारे काफ़ी दिन तक रहते हैं। ज़ाहिर है घरेलू औरतें ख़वातीन होती हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने बच्चों के साथ भी घर के काम को मतलब उसी टाइम ही मैनेज कर सकें, तो वो अपना काम मतलब छोड़ देती हैं कि चलो हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। तो आपने अगर अपने कपड़े प्रेस करने वाले रखे हैं तो आपने क्या करना है, आपने उनको इस तरह नहीं रखना, आपने इस तरह का एक शावर ले लेना है और शावर स्प्रे वगैरह आप इस पर करके इसको अच्छी तरह से आप इन्हें स्प्रे करें और रख दें। तो मैं आपको कर दिखा देती हूँ। अपनी तमाम शर्ट्स मेरे हस्बैंड्स की हैं, तो मेरे हस्बैंड की तमाम शर्ट्स आपको कर दिखा देती हूँ। ये हमने इसको स्प्रे करने से क्या होगा, एक तो ये हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे, कॉटन की शर्ट्स वगैरह हैं और दूसरी भी हैं, तो ये एक तो हमारी सॉफ्ट हो जाएंगी। हमने इन तमाम शर्ट्स को स्प्रे करना है। स्प्रे करके हम इसे क्या करते हैं, एक शॉपर में डालकर रख देते हैं। उससे क्या होगा, हमारे जो हार्ड जो कपड़े होते हैं कॉटन वगैरह के, एक तो वो सॉफ्ट हो जाएंगे और हमारी जो इस्त्री होगी ना, जब हम इस्त्री करने लगेंगे इससे थोड़ी देर बाद या 2 घंटे बाद या सुबह से लेके मतलब शाम तक, तो आप इसको इजीली इस्त्री कर सकेंगे। आपको उसी टाइम ही आपको नहीं स्प्रे करना पड़ेगा। हम अक्सर क्या होता है उसी टाइम ही स्प्रे करते हैं तो हमारे ना शर्ट्स गीली हो जाती हैं, अगर ज़्यादा स्प्रे हो गया तो फिर वो हमें मतलब बहुत देर तक हमें उसके ऊपर प्रेस करनी पड़ती है ताकि वो पानी सूख जाए, तो फिर हम अपनी अलमारी में हैंग कर सकें। तो आप अगर इस तरह करके रखेंगे तो ये आपका पानी ऑब्जर्व हो जाएगा और आपके कपड़े जो क्लॉथ्स वगैरह होंगे, जो शर्ट्स होंगी, कुछ भी होगा वो ईज़िली सॉफ्ट हो जाएगा, तो आप इजीली कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने भी अपनी तमाम जो है शर्ट्स कपड़े वगैरह जो थे मेरे पास, वो मैंने इसी तरह ये स्प्रे करके फोल्ड करके इस शॉपर में रख दिया और मैं थोड़ी देर बाद इनको प्रेस कर लूँगी। तो आप भी इसी तरह करिएगा और प्लीज़ मुझे बताइएगा आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी हैं। छोटी छोटी टिप्स आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगती होंगी। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने प्यारों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए मैं आपको अपनी एक शर्ट इस्त्री भी कर दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों का डाउट भी ख़त्म हो जाए। तो आइए चलते हैं हम अपनी इस्त्री की तरफ। अच्छा जी, तो चलिए जी चलते हैं इस्त्री करने लगते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि ये कितनी अच्छी सी प्रेस हो जाएगी और आपको इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपका टाइम भी बचेगा इससे। तो ये भी शर्ट्स मैं इस्त्री करने लगी हूँ, इसको मैं इस्त्री कर लेती हूँ और फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए मैंने अपनी शर्ट भी बातों ही बातों में इस्त्री कर ली है और मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें कितनी इजीली, मतलब एक साथ ही हमने इस्त्री रखनी है और फिर मतलब इजीली हमारी इस्त्री हो रही है ना, हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।